नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं, जो हम कम्युनिटी टॉयलेट बनाने जा रहे हैं, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, उसकी आईडी हम पंचायत दर्पण पोर्टल पर किस तरह से बनाएं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सर्वप्रथम गूगल सर्च में ये डालना पड़ेगा पंचायत दर्पण, या फिर हम डाल सकते हैं prd.mp.gov.in। क्या डालेंगे? prd.mp.gov.in। और इसमें दोस्तों जैसे ही डालेंगे तो ये होम पेज दिखने लगेगा आपको। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यह आपको दिखने लगेगा इस तरह से स्क्रीन। तो यहाँ दोस्तों हमको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रीन दिखने लगेगी। यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। दोस्तों, इसके बाद ये जो डॉट डॉट ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आएंगे यहाँ से तीसरे ऑप्शन पर, वर्क मैनेजमेंट। ठीक है, वर्क मैनेजमेंट में यहाँ ये एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों हमें ये ऑप्शन पर क्लिक करना है, वर्क मैनेजमेंट, कार्य प्रबंधन। तो हम इसके एरो पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी। हम अब जाएंगे वर्क मैनेजमेंट पर और पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, रजिस्टर वर्क्स। ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों ये देखिए आपको सामने दिखने लगा, कार्य की सामान्य जानकारी दर्ज करें। ठीक है, पहला है वर्क डेस्क्रिप्शन इन इंग्लिश, फुल नेम ऑफ वर्क। अब अंग्रेजी में हमको यहाँ पर पूरा वर्क का नाम लिखना है। जैसे सामुदायिक स्वच्छता परिसर जो बना रहे हैं वो अंग्रेजी में हमें लिखना है, और वही कार्य का विवरण हिंदी में लिखना है, यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ। तो ये दोस्तों हम दोनों में लिख लेंगे, इधर इंग्लिश में और ये हिंदी में। इसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, फंडिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ हमें यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमें क्या करना है, इसका सबसे बड़ा फंडिंग डिपार्टमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया है, इसका स्वच्छ भारत मिशन है, मतलब SBM। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हम सामुदायिक स्वच्छता परिसर बना रहे हैं, इसमें SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन विभाग से हमें 2,10,000 मिलेंगे। और जो हमारा 15 वित्त है उससे 90,000 हमें मिलेंगे। और जो अपना मनरेगा है उससे हमें 43,500 रुपये मिलेंगे। इसलिए हमें सबसे बड़ा जो मेज़र जो है वो है स्वच्छ भारत मिशन। तो हम इसमें तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत मिशन। ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद वर्क टाइप आ जाएगा, यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे ये कम्युनिटी टॉयलेट, मतलब सामुदायिक स्वच्छता परिसर, CSC कम्युनिटी टॉयलेट। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, कम्युनिटी टॉयलेट हो गई। इसका दोस्तों मेजर स्कीम यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें मेजर स्कीम में दोस्तों आ जाएगा ये SBA स्वच्छ भारत अभियान कम्युनिटी टॉयलेट। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, वर्क विथ कन्वर्जन, वर्क डन विथ कन्वर्जेंस। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, यहाँ कन्वर्जेंस स्कीम आ गई है लिखी हुई। तो हमें यहाँ पहली स्कीम लिखना है, 15th फाइनेंस कमीशन, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं SBM का कार्य। तो 3 योजना दोस्तों इसमें मिल जाएगी। एक तो SBM जो हमने सेलेक्ट कर ही ली है, स्वच्छ भारत मिशन, फिर 15th FC 15वें वित्त आयोग, और फिर मनरेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे RDMGNREGS मनरेगा। इस तरह से 2 है, इसमें सेलेक्ट हमें नहीं करना है। ये हो गया दोस्तों। यहाँ लिखा है इज़ देयर एनी कंट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक और कास्ट एक्सपीरियंस वर्क, तो इसको हम नो ही लिखने देते हैं। अब लिखना है अप्रूवल डेट ऑफ ग्राम सभा ग्राम पंचायत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ हम ग्राम सभा ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा हो इसकी डेट लिख देंगे। यहाँ कास्ट ऑफ वर्क लिख देंगे। जैसे मैंने बताया 3,43,700 का है। जैसे 2,10,000 हमारे SBM से स्वच्छ भारत मिशन से, 15 वित्त आयोग से मिलेंगे 90,000, और मनरेगा से 43,700। तो ये दोस्तों पूरी राशि होगी 3,43,700 रुपये। वर्क साइट एड्रेस लिख दिया हमने, यहाँ पर ग्राम का नाम लिख दिया है। डिस्ट्रिक्ट आ गई है दोस्तों, ये सब लिखा है। सेलेक्ट विलेज यहाँ से कर लेते हैं हम, जिस विलेज में बन रहा है। मेज़रमेंट ऑफ वर्क लिख देते हैं यहाँ पर। या मेज़रमेंट ऑफ वर्क में हम 1 लिख देंगे 1, और मेज़रमेंट यूनिट ऑफ वर्क में लिख देंगे यहाँ पर नंबर्स, मतलब एक एक नंबर, एक
ये मेज़रमेंट वर्क हमने एक कर लिया है और यहाँ पर कर लिया है नंबर्स, है ना। मतलब हमारी जो है वो एक संख्या कितनी है, एक संख्या में बन रही है अभी सामुदायिक स्वच्छता परिसर कम्युनिटी टॉयलेट, तो एक और नंबर्स। इम्प्लीमेंट एजेंसी दोस्तों यहाँ पर जाएगी ग्राम पंचायत ही हमारी, क्योंकि ग्राम पंचायत ही इसको निर्माण कार्य कर रही है। स्टेटस ऑफ वर्क, तो दोस्तों यहाँ हम अभी सबसे शुरू में जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, न्यू वर्क, ठीक है। यहाँ हम न्यू वर्क करते हैं। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों रजिस्टर वर्क पर। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा गया सक्सेस वर्क इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये पूरा मैसेज आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी क्या हुई है, यहाँ पर आईडी बन चुकी है ना। ईयर भी 2020 आ गया, वर्क कोड जनरेट हो चुका है, वर्क नेम पूरा आ गया है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद डिपार्टमेंट का नाम आ गया है, ये पूरी स्कीम नेम आ गई है दोस्तों यहाँ पर पूरा। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हमें यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। यदि आप इसमें कुछ डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपडेट वर्क डिटेल्स कर सकते हैं, नहीं तो अब हम रजिस्टर टीएस और एएस टेक्निकल अप्रूवल और एडमिन अप्रूवल की जानकारी डालते हैं इस ऑप्शन से। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ ये आईडी लिखी हुई आ गई है, ये कोड भी लिखा आ गया है, ये पूरा लिखा आ गया है जो सामुदायिक स्वच्छता परिसर की जानकारी। अब हम क्या करते हैं, ये जो टीएस ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है इस पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पूरी वर्क डिटेल आ गई है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ टेक्निकल सेक्शन डिटेल्स लिखना, टीएस टाइप तो फ्रेश हो गई, टीएस नंबर लिखना है यहाँ पर, और टीएस डेट, सेंक्शन अमाउंट और अप्रूवल एजेंसी फॉर टीएस। ये दोस्तों हमने टीएस नंबर डाल दिया, टीएस डेट डाल दिए, सेंक्शन अमाउंट डाल दिया 3,43,700। अप्रूवल एजेंसी फॉर टीएस होगा यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ जो है वो ए साहब है तो ए लिख दिया। अब दोस्तों स्कीम वाइज डिटेल पूरी हमें डालना है। मेजर स्कीम एस बी है, मतलब स्वच्छ भारत अभियान कम्युनिटी टॉयलेट, इससे कितना पैसा रहा है इसमें आपको बताया 2,10,000, 15 फाइनेंस से 90,000 और मनरेगा से 43,700, तो वो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा लिख दिया है यहाँ पर। जो अमाउंट है एस बी ए स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन जो कम्युनिटी टॉयलेट है उसका है 2,10,000 वो लिख दिया है। 15 फाइनेंस का दोस्तों लिख दिया 90,000 और मनरेगा का लिख दिया 43,700, तो टोटल आ गया 3,43,700 जो यहाँ पर अमाउंट है। ठीक है, अब हमें दोस्तों लिखना है कंपोनेंट वाइज डिटेल, लेबर कास्ट, मटेरियल कास्ट और अदर कास्ट। तो लेबर कास्ट में तो हम पूरा लिख देते हैं 43,700 दोस्तों। लेबर कास्ट हम कर देते हैं मनरेगा की पूरी 43,700 जो है। मटेरियल कास्ट में हम एस बी एम और 15 फाइनेंस को जोड़ के 3 लाख लिख देते हैं, और यहाँ अदर कास्ट में 0 लिख सकते हैं। तो टोटल कास्ट हमारी होगी 3,43,700, ये हर जगह सेम आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ रजिस्टर टी एस डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये जैसे ही क्लिक किया लिखा गया सक्सेस टेक्निकल सेक्शन डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद दोस्तों क्या करना हमें, यहाँ देखिए ये टेक्निकल सेक्शन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद हमें एज जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और एडमिन अप्रूवल की डिटेल डालना है, ये पूरी डिटेल आ गई है। इसके बाद दोस्तों हमें एज टाइप फ्रेश करना है, एज नंबर लिखना है यहाँ पर, एज डेट लिखना है, सेंक्शन अमाउंट और अप्रूवल एजेंसी फॉर एएस। ये हमने एएस नंबर लिख दिया, एएस डेट लिख दी है, सेंक्शन अमाउंट लिख दिया है। दोस्तों ये ज़रूर आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी में पूरा एस्टिमेट रहे, टीएस और एएस दोनों की डिटेल रहे, उसके बाद ही इस पर ऑनलाइन आप फिल करें। अप्रूवल एजेंसी फॉर एएस जो होगी दोस्तों, ये दोस्तों जैसे हमारे यहाँ जो अप्रूवल एजेंसी पूरी हुई है वो है जिला पंचायत सीओ साहब एएस करने के लिए सब जगह एक साथ करी है। तो ये अप्रूवल एजेंसी जो हो गई है वो होगी जिला पंचायत सीओ साहब ने करी है एएस, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर रजिस्टर एएस डिटेल कर देते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए कुछ एरर भी आ सकती है। देखो दोस्तों यहाँ जो एरर आई है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन अमाउंट शुड बी इक्वल आर लेस देन टू इक्वल टेक्निकल सेक्शन अमाउंट 2,10,000। ये इसलिए दे रहा है दोस्तों क्योंकि अभी हम जो पंचायत दर्पण पोर्टल से है वो 14 वित्त या 15 वित्त और मनरेगा का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पंचायत दर्पण पोर्टल से हम केवल एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान कहें जिसको एसबीए, उसका ही पेमेंट हम कर सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि स्वच्छ भारत अभियान की राशि कितनी है 2,10,000 रुपये, तो इसलिए ये केवल 2,10,000 का ही यहाँ
ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ये क्या होगा, 2,10,000 का ही अमाउंट यहाँ लेगा। बाकी अमाउंट जो है 15 वित्त का हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल से पेमेंट करते हैं, इसलिए उससे उस पर लेगा। और मनरेगा का हम मनरेगा पोर्टल से खर्च करते हैं, इसलिए मनरेगा पोर्टल पर वो फीड होगा, इसलिए इस पर केवल 2,10,000 का ही फीड करना। हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यहाँ दोस्तों हम डाल देंगे 2,10,000। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले पूरी प्रोसेस आई उसमें तो पूरा वैसा ही फिट करना है। तो वो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ आगे बढ़ते हैं एज डिटेल में, तो यहाँ वो टी एस अमाउंट 2,10,000 दिखाने लगता है, क्योंकि हमने वहाँ तो कन्वर्जेंस की भी दिखाई है, तो कन्वर्जेंस अमाउंट यहाँ नहीं दिखाता दोस्तों पंचायत दर्पण पोर्टल पर। ठीक है, हमने फीड करते समय तो टी एस में तो दिखा रहा है कन्वर्जेंस अमाउंट की, एस बी ए से एस बी एम से कितना है, फिर ई ग्राम स्वराज पोर्टल के 15 वित्त से कितना है और मनरेगा से कितना है वो दिखा रहा है। लेकिन जब हम एएस में जाते हैं तो टीएस अमाउंट केवल एसबीएम का ही दिखा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का ही, क्योंकि हम पंचायत अर्पण पोर्टल से केवल एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन का ही पेमेंट कर सकते हैं और 15 वित्त और मनरेगा का पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की राशि ही दिखा रहा है। तो हमें यहाँ एएस में भी यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की राशि ही लिखना है 2,10,000। अब मैं रजिस्टर एएस डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों लिखा है सक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये देखिए दोस्तों इस तरह से क्या हो गया है, हमारा जो टीएस और एएस दोनों डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब दोस्तों जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो अभी पोर्टल पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी मॉडिफिकेशन के लिए ओपन नहीं हुई है जीबीटीपी। तो जब तक दोस्तों हम ये अच्छा कर सकते हैं कि जो पंचायत अर्पण पोर्टल है जिस पर अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है, ये कार्य का दोस्तों कम्युनिटी टॉयलेट जो हम बना रहे हैं, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, तो इसका पेमेंट हम एसबीएम का जो 2,10,000 है वो इससे कर सकते हैं। और जो मनरेगा पोर्टल का 43,700 है, 43,700 वो मनरेगा पोर्टल से कर सकते हैं। और जैसे ही जीपीटीपी में संशोधन शुरू होता है तो हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल से जो बचा हुआ पेमेंट है 90,000 वो भी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ही जैसे जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है और आपको बताता हूँ। इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आप सभी को पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।